पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की यूपी बिहार के लोगों पर बयान को लेकर मचा विवाद अभी थमा नहीं कि तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने भी ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा शुरू हो गया है। रेड्डी ने बिहार से संबंध रखने वाले नौकरशाहों को उच्च पदों पर नियुक्त करने और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से सलाह लेने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनके पूर्वज बिहार से दक्षिणी राज्य में आकर बस गए थे। उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा ने तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सोच समझकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर वैसा वक्तव्य दिया है। राजनीति में जहां आपका मुकाबला प्रतिद्वंदी क्षेत्रीय पार्टी हो और सत्ता में हो, तो हमें भी क्षेत्रीय भावनाओं के अनुरूप ही राजनीति करनी होती है। तेलंगाना में एक रीजनल पार्टी सत्ता में बैठी है, वो वहाँ क्षेत्रवाद की बात करती है। उस संदर्भ से जोड़िए कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने कैसा बयान दिया है। हम लोग भी बिहार में बोलते हैं कि नीतीश जी जो है वो केवल अपने गृह जिला नालंदा को ही प्राथमिकता देते हैं। नालंदा में जो विकास हुआ है वो मधुबनी में क्यों नहीं हुआ है? नालंदा से जुड़े अधिकारी ही सब जगह प्राइम पोस्टिंग में क्यों बैठे हुए हैं? ये एक सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम है, इसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ ऐसे मामलों में बीजेपी जदयू को भी राजनीति करना चाहिए। यह शुद्ध रूप से क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रख कर बात कही गई है और इसको ये जोड़ के कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल ही मैं इसे निराधार मानता हूँ। हर जगह जहाँ आपका मुकाबला जिस दल से, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसको ध्यान में रखकर ही राजनीतिक रणनीति बनानी होती है। लेकिन सर क्षेत्रीय ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर कर रहे हैं, लेकिन किसी अन्य राज्य के लोगों पर बिहारी डीएनए इस तरह का शब्द चन्नी जी भी उसी तरह बिहार यूपी के लोगों को लेकर इस तरह की बयानबाजी किए थे। देखिए, सत्ता में बैठे हों या विपक्ष में, अगर आप बड़े पदों पर बैठे हैं तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि राजनीति में भाषा का चयन सोच समझकर होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी क्षेत्र विशेष को लेकर लगे कि कोई दुर्भावना पाल रखी है। चन्नी जी ने भी जो बयान दिया था वो उसी संदर्भ में था, क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखकर कहा गया था। लेकिन बिहार के लोग तो पंजाब में काम करने जाते ही हैं और ये सबको पता है, ये मुख्यमंत्री चन्नी को भी पता है। और अगर तेलंगाना में कुछ अधिकारी प्राइम पोस्टिंग पा लिए हैं, अरे वो अधिकारी अपने मेरिट पर चयन हुआ है उनका। बिहार में इतनी प्रतिभा है जो अपने मेहनत के बल पर, प्रतिभा के बल पर अपने लिए स्थान बनाता है, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो पंजाब हो। तो ऐसे मामलों में उच्च पदों पर बैठे लोगों को शालीनतापूर्वक और सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए और ऐसे बयान न देना चाहिए जिससे कहीं न कहीं किसी क्षेत्र विशेष या किसी राज्य विशेष के लोगों की भावना को आहत पहुँचे, ठेस पहुँचे। ये मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन उनका संदर्भ वही था, एक रीजनल पार्टी जो सत्ता में बैठी है, क्षेत्रवाद की बात करती है और बड़े बड़े पदों पर बिहार कैडर के लोगों को बैठाती है। वो उस संदर्भ में देखिए, जैसे हम लोग बिहार में पटना में बोलते हैं कि नालंदा से जुड़े अधिकारी सभी जगह प्रमुख पदों पर बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब? हम नालंदा के खिलाफ थोड़ी हैं। ये कहने की बात होती है। आप अपनी बातों को रखने का जो अभिप्राय होता है वो समझाने का होता है। नालंदा में जितना ध्यान नीतीश जी का जा रहा है वो मधुबनी में क्यों नहीं जा रहा है? वो नवादा में बगल में क्यों नहीं जा रहा है? अन्य जिलों में क्यों नहीं जा रहा? वो विकास की गति अन्य जिलों में वो क्यों नहीं है जो सिर्फ हम नालंदा में देखते हैं? तो जो नालंदा मॉडल बिहार में हावी है, उसी तरह की बात हम लोग भी करते हैं। तो जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना की बात कही है उसको उसी संदर्भ में देखिए और इस पर कोई हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस बयान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने रेड्डी से माफी की मांग की है। देखिए, बिहारी होना तो गर्व की बात है और बिहारी डीएनए के बिना तो देश का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तेलंगाना छोड़िए, देश के राज्य के किसी भी अंगना में बिना बिहार के लोगों के कोई विकास हो सकता है? आज पंजाब के खेत खलिहानों को देखिए, आज तेलंगाना में देखिए। ये जो परीक्षा है ये राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर होता है, सबको पता है, यूपीएससी के द्वारा। तो वहाँ अधिकारी को कैडर आवंटित होता है। अब जिसको ये ज्ञान नहीं हो उस पर तो कुछ नहीं कहना है। बिहारी अपने मेहनत के दम पर, मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाते हैं। बिहारी की अगर बस चले तो वो चांद पे भी अपना
ठिकाना ढूंढ लेंगे। देखिए, जो लोग इस तरह का बात करते हैं उनको बिहार के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, और जिस दिन बिहारी जग जाएगा और सभी राज्यों को छोड़कर वापस बिहार आ जाएगा तो फिर सबका हाल क्या होगा सोच लीजिए। तो ये तो डीएनए वाली राजनीति आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के 2014 के प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार थे पद पर, उस समय बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गांधी मैदान में उन्होंने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था और नाखून बाल कटवा कर यहाँ से भेजा गया था। ये राजनीति की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई। गुजरात में बिहारियों को खदेड़ कर भगाया गया। इसके पहले भी आप देखेंगे कोरोना काल में भी बिहार के नौजवानों ने, बिहार के मजदूरों ने, श्रमिकों ने कितनी दर्द झेली है, पीड़ा, ये सबको पता है। इसके बाद भी जो सरकार में बैठे लोग थे वो क्या कर रहे थे? तो बिहारियों को कोई अपमानित करेगा, एक बिहारी होने के नाते उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये सबको पता हो जाना चाहिए अच्छी तरह से, जो लोग इस तरह का बयान देते हैं कि बिहारी होना गर्व की बात है और ये बिहारी डीएनए सौभाग्य से मिलता है। अगर किसी को ऐतराज है और बिहारीपन अगर जग गया तो उसको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तेलंगाना में हमारे जितने अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, चाहे सफाई कर्मी हों, चाहे खेत खलियानों में काम करने वाले हमारे किसान भाई हों, चाहे कोई हो, चांद में भी जा कर के, अंतरिक्ष में भी जा कर के बिहारी अपना पहचान बनाता है मेहनत के बल पर, प्रतिभा के बल पर। हम बिहारी किसी के कृपा से, किसी के दया भरोसे कहीं अपनी पहचान और अपनी छाप नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेड्डी जी को अगर वो राजनीतिक रूप से फिसड्डी हो रहे हैं तो कम से कम संदेश इस तरह नहीं देना चाहिए कि किसी भी राज्य के निवासी को भावना में ठेस पहुंचे। जेडीयू ने भी इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग उत्तर भारत और खासकर बिहार के लोगों पर जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ज्ञान की भूमि बिहार, शानदार ऐतिहासिक विरासत और तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा बिहारियों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी दुर्भाग्यजनक, खेदजनक है। बिहारी बोझ नहीं होते, अपनी मेधा के बदौलत देश की सबसे बड़ी जो सेवा है संघ लोक सेवा आयोग, उसके विभिन्न शीर्ष पदों पर विराजमान है। दुनिया के अंदर अपनी मेधा का परचम लहराया है। पहले कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा अपमानजनक टिप्पणी, अब तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा टिप्पणी, यह निश्चित रूप से बदलते दौर में कांग्रेस के मूल चरित्र में बदलाव हो रहा है कि सत्ता से हटने के बाद वह उत्तर भारत के लोग और खास करके बिहारियों को जानबूझ करके अपमानजनक टिप्पणी का शिकार कर रहे हैं। लेकिन बिहारी सामर्थ्यवान होते हैं, अपनी मेधा पर आपके हर कुत्सित चाल का जवाब देंगे। वहीं बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेसियों को बिहार के प्रति गुरेज क्यों है, इतनी नफरत क्यों है। बिहार मेधा की धरती है। बिहार के लोग दुनिया में हर जगह अपना डंका बजाते हैं। बिहार के डीएनए में मेधा है, बिहार के डीएनए में प्रतिभा है। तो उनको बिहारी प्रतिभाओं से इतना परहेज क्यों हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? बिहार भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह और चाणक्य जैसे माता सीता का धरती है। तो उनको बिहारियों से इतना गुरेज क्यों है? कांग्रेसियों का बिहारियों के प्रति इतना नफरत क्यों है? मैं जानना चाहता हूं। शर्म करना चाहिए कांग्रेसियों को और बिहारियों से माफी मांगना चाहिए। देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी जो बिहार के थे,
बिहारियों से जयप्रकाश नारायण जैसे विभूति पैदा हुए। बिहारियों को अपमान करना कांग्रेस पार्टी बंद करे। कुल मिलाकर पहले चन्नी और अब रेड्डी के इस बयान ने कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।